गुड इवनिंग टू ऑल। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद गौरी के बारे में। आज हमें पढ़ना है गुलाम वंश के बारे में। और गुलाम वंश में पहले आप फीडिंग डाल लीजिए। इनका कार्यकाल जो था, गुलाम वंश का जो कार्यकाल था वो था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। ठीक है, गुलाम वंश का कार्यकाल कितना था? 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। भारत में गुलाम वंश का प्रथम राजा कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक कुतुबी जनजाति का तुर्क था। कौन थे? कुतुबी जनजाति के तुर्क थे। बचपन में उसे निशानपुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब छोटे थे तो बचपन में उन्हें काजी ने खरीदा था। और वो कहाँ के थे? निशानपुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने उन्हें खरीदा था। ठीक है, काजी ने उसकी देखभाल उचित तरीके से किया, उनको शिक्षित किया था। इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को काजी ने शिक्षित किया था और उनकी देखरेख बड़े अच्छे तरीके से किया था। इसके बाद क्या हुआ कि बचपन से ही कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही क्या थे कि अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ा करते थे। ठीक है, बचपन से ही कुतुबुद्दीन ऐबक अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ा करते थे, जिस कारण उन्हें कुरान खा के नाम से भी जाना जाता है। जिस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खा के नाम से भी जाना जाता है। बाद में निशानपुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। ठीक है, बाद में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था, उसे बाद में गजनी लाया गया था। अपनी प्रतिभा के बल पे शीघ्र ही गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी प्रतिभा के बल पे अति शीघ्र गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। और गौरी ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को आमिर ए आखुर के पद पे नियुक्त किया, जिसे कहते हैं अस्तबल डिपार्टमेंट कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि आमिर ए आखुर किस डिपार्टमेंट को कहा जाता है? तो अस्तबल। ठीक है, और गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इस पद पे नियुक्त कर दिया। ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर में विशिष्ट जन और आमिर द्वारा आमंत्रित करने पर सत्ता अपने हाथ में लेता है। अगर आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 में, और खोखरो जनजातियों ने उनकी हत्या दम्यक नामक स्थान पर कर दिया था। आप वीडियो को देखिएगा, आपको याद आ जाएगा, जब सिंध की तरफ जा रहे थे। ठीक है, गजनी की तरफ वापस जा रहे थे। तो इस तरह से करके जब गौरी का देहांत हो गया, गौरी का इंतकाल हो गया, तो गौरी के जो आमिर थे उन लोगों ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को आमंत्रित किया और उनको सत्ता सौंपी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही गौरी के विश्वास पात्र दास थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ये याद रखिएगा आप। गौरी के बड़े भाई गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद दासता मुक्त कर दिया गया। आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि गौरी के बड़े भाई थे जिन्होंने गजनी में तुर्क राज की स्थापना की थी, उनका नाम था गियासुद्दीन महमूद। इनसे दास मुक्ति पत्र प्राप्त करके गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, अपनी उदारता के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श कहा जाता है। गौरी अत्यधिक दान किया करते थे, जिस कारण इन्हें लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। देखिए, अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना दिल्ली में निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान का खेल खेलते समय। चौगान का खेल खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी घोड़े से गिर जाने के कारण। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई, उन्हें दफनाया गया था। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे की बात करें तो उन्हें लाहौर में ही दफनाया गया था। ठीक है। इसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तब ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। और जैसे इनका नाम है वैसे ये है भी। आराम शाह बहुत ही अयोग्य प्रवृत्ति के थे। इन्होंने अपने शासनकाल में कोई कार्य नहीं किया, जिस कारण अमीरों ने और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने एक षड्यंत्र के तहत इनको गद्दी से हटाकर तब गद्दी से हटा दिया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद राजा बना। ठीक है, क्योंकि आराम शाह बहुत ही अयोग्य प्रवृत्ति के थे। अब अगली हेडिंग है इल्तुतमिश ऐबक का दामाद। ये कौन थे? ऐबक के दामाद थे। इनका कार्यकाल है 1210 से 1236। इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और इनका कार्यकाल है 1210 से 1236। ठीक है। लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश को राजा बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दासों का दास किसे कहा जाता है? तो दासों का दास कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ठीक है, दासों का दास किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। ठीक है, 1 लाख जीतल में खरीदा था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले ग्वालियर की विजय की थी। कहाँ की विजय की? ग्वालियर की विजय की। और सुल्तान बनने के समय इल्तुतमिश जब सुल्तान बने थे तो उनके पास बदायूं की इक़्तिदारी था। ठीक है, बदायूं की ये इक़्तिदार थे। गोरी का एक दास एलदौज भी अपने आप को दिल्ली सल्तनत का दावेदार मानता था। गोरी का एक दास और था जिसका नाम था एलदौज। एलदौज अपने आप को दिल्ली सल्तनत का दावेदार मानता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसने गजनी पे अधिकार कर लिया, और जब गजनी पे अधिकार कर लिया तो वो दिल्ली की तरफ फिर नहीं आया। और एक चीज़ आपको बता दें कि एलदौज ही एक ऐसा व्यक्ति था, एलदौज एक ऐसा व्यक्ति था जिसके डर से कुतुबुद्दीन कभी भी दिल्ली नहीं गया और लाहौर में ही हमेशा रहा। ठीक है, और लाहौर में ही हमेशा रहा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम इल्तुतमिश की चर्चा डिटेल में करेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।